ठीक है, पहले एमएच खान साहब। हाँ, एमएच खान साहब, अखिलेश यादव की भारी भीड़, वहीं बीजेपी की पूरी फौज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। बहन जी कहाँ हैं, जो इतनी बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की? चुनाव बिल्कुल सिर पर है, लोग ढूंढ रहे हैं कि बहन जी कहाँ हैं। वो चुनाव मैदान में उस आक्रामक तरीके से नजर क्यों नहीं आ रही हैं? और संबित पात्रा ने जो सवाल आपसे पूछे हैं उस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए बहन जी, आज की डेट में भी सारे मंडल के कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग ले रही है, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है, और किस बूथ पर कितने लोग बन गए हैं ये बात पूछी जा रही है। जिसको घूमना है घूमे। भीड़ तो जब बहन जी निकली थी तो मानवर काशीराम के उस पर तो कितनी भीड़ हुई थी। आप एक जब निकलना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों एक दूसरे के ऊपर। इस वक्त तो समाजवादी पार्टी जिन्ना को लेके आई, भारतीय जनता पार्टी जो है वो औरंगजेब को लेके आई। तो ये क्या है मतलब? औरंगजेब का नाम लेना और फिर शिवाजी का नाम लेना, ये क्या मतलब है? इसका दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है। अब ये ध्रुवीकरण, ये योगी जी के कंधे पर हाथ रख के मोदी जी कह रहे थे औरंगजेब का नाम लेना और ये कहना कि काशी विश्वनाथ पर आक्रमण उसकी ओर से किया गया था और फिर शिवाजी उठ खड़े हुए, ये कैसे बताता है कि बीजेपी हार रही है? बताइए जरा इसको। ये नहीं बताइए ना, काम बताइए ना अपना। आप काम बताइए, आप काम बताते, आप औरंगजेब पे लाने क्या जरूरत थी? ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। काम नहीं बता रहे हैं, औरंगजेब और शिवाजी बता रहे हैं। ठीक, काम तो बताते हैं आप। अच्छा, आप सैकड़ों मंदिर को गिरा दिया आपने। काशी में आप गलियों में देखिए क्या ये महत्वपूर्ण है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगी है क्या बीजेपी? इस पर संबित जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि कांग्रेस 0 सीट लाएगी, जो संबित पात्रा बोल रहे हैं उस पर तो आप लोग समाजवादी पार्टी पर हमलावर नहीं है, आपका सारा निशाना बीजेपी पर रहता है। बोल लीजिए एमएच खान साहब, बोलिए जल्दी बोलिए, सुरेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोल लीजिए, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी। ये जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, दंगा हुआ, 50,000 मुसलमान, 50,000 हिंदू सब टेंट में रह रहे थे। आज कौन उनको पसंद कर रहा है? आज ये राकेश टिकैत को भी कह रहे हैं आ जाओ, छोटे छोटे दलों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप कितने लोगों को बुलाओगे? 100 लोगों को बुला लो, दगी कारतूस को बुला लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा चरित्र, चेहरा जनता जान चुकी है। तुम गुंडा पार्टी हो, तुम दंगाई पार्टी हो, तुम किसी के साथ खड़े नहीं हो। इसलिए सैफई में नाच रखने के लिए फिर से देखो बम्बई में कौन ये बात आपको कब समझ में आई? एमएच खान साहब, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बताइए ये बात आपको कब समझ में आई? 2019 के बाद? 19 का चुनाव तो नहीं के साथ लड़ा था, तो ये बुद्धि जो है आपको 2019 के बाद आई है। चित्रा जी, जब समझ में आई तो हमने 1 सेकंड नहीं लगाया झटकने के लिए, तुरंत झटका इनको तुरंत हटाया अपने साथ से। ये दंगाई पार्टी है, इसकी वजह से कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? एमएच खान साहब चाहिए। हाँ, 2007 में भी इसी तरह का नारा आप लगाते थे और बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाते हैं और फिर आ जाते हैं उनसे अलग होकर इसी मुद्दे पर। ठीक है सर, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है सर, ठीक है। हम किसी के साथ नहीं गए, हम किसी के साथ नहीं गए। ये लोग दरवाजे में मेरे खड़े जी चित्रा जी, आप सवाल किसी के साथ नहीं गए। ठीक है, इस पर जवाब देंगे वो, लेकिन उसके पहले एक बार सुरेंद्र राजपूत जी की भी बात हो जाए। वो बड़े धैर्य से सुन रहे हैं सभी लोग को। सुरेंद्र राजपूत जी, संबित पात्रा जी की ओर से कहा गया है अखिलेश यादव बोलते हैं 0 सीट आएगी, आप उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं, आपका सारा का सारा फोकस जो है बीजेपी के ऊपर ही रहता है, ऐसा क्यों है? और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता अपना कामकाज भी गिना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या ये नजर नहीं आता है उत्तर प्रदेश में? और आप लोग कहां खड़े हैं इस वक्त? निश्चित तौर पर मैं संबित की सारी बातों का जवाब दूंगा। संबित भाई अच्छे इंसान है, बस ये तय कर ले संबित भाई कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हो गए कहीं, अगर इन्होंने पार्टी चेंज कर ली हो तो, कि जो कि जितनी तारीफ ये बहुजन समाज पार्टी की कर रहे हैं, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की और बसपा की कोई गलबैयां हो रही हो, ये लोग भी आपस में जाने भाई, हम तो नहीं कह सकते। हाँ, हम एक चीज जरूर कह सकते हैं चित्रा जी, चूंकि आप तो बरसों बरस से टीवी को देख रही हैं और अखबार को देख रही हैं और जनता के बीच में अपनी बुलेट से भी जाती हैं। सत्ता
पर जो लड़ाई चुनाव की होती है सत्ताधारी दल से होती है। इसके अलावा कोई क्या कह रहा है, हमें एमएच खान साहब आदरणीय हमारे बड़े भाई ये क्या कह रहे हैं, या क्या नाम समाजवादी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, वो लोग भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आकांक्षा अपेक्षा और आशीर्वाद के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में अगर पिछले 3.5 से 4 सालों में आप देखेंगे तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अलावा आपको कौन से नेता कोरोना काल में नजर आए, वो मुझे बता दीजिए। कि क्या नाम लखीमपुर में कौन नजर आया बता दीजिए, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाता हुआ कौन नजर आया बताइए, कुलदीप सेंगर के यहां पर उस अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए कौन नजर आया बता दीजिए चित्रा जी। और आप बता दीजिए उम्भा में जो दलितों का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ उसके लिए कौन आपको लड़ता नजर, चुनार के किले में बंद होता हुआ नजर आया। तो जवाब आता है श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई, और अब श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी प्रतिज्ञा यात्राओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, आप जैसी सम्मानित महिलाओं के साथ में, जब भी आपने कहा कि पत्रकारों को राजनीति से अलग रखिए, अरे भाई पत्रकार अगर राजनीति से अलग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर कौन आएगा राजनीति में। आप तो सबसे ज्यादा इस समय राजनीति में, चाहे देख रहे हो चाहे कर रहे हो। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव असली मुद्दों पर होगा। काशी विश्वनाथ को प्रणाम है, कॉरिडोर को प्रणाम है, अयोध्या के राम मंदिर को प्रणाम है, लेकिन हाँ, राम के बच्चे और शिव के बच्चे जब रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार देने पड़ेंगे, वही आएंगे। और जब संजय निषाद जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, अगर संबित पात्रा जी की हैसियत हो, हिम्मत हो और हौसला हो, बड़े अच्छे प्रवक्ता है, बताएं क्या संबित पात्रा ये संजय निषाद की उस बात से सहमत है कि भगवान श्री राम मकोड़ा घाट पर हुए थे और भगवान श्री राम के वल्दियत में दशरथ नहीं थे, कोई और था? क्या भगवान श्री राम और पूरी रामायण को बदलने का काम जिस संजय निषाद ने किया है, माफी मांगी थी अपने इस बयान पर बाद में, ठीक है।